अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 14। एम्प्लॉय शेयर स्कीम हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा एक्विजिशन ऑफ ऑप्शन, नो टैक्स ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड विद रिस्ट्रिक्शन, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, ऑप्शन में रिस्ट्रिक्शन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डिस्पोजल में, एक्विजिशन में है। डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दो तो हमने पढ़ लिए थे, विदाउट रिस्ट्रिक्शन एक्विजिशन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन डिस्पोजल, ठीक है। तो विद रिस्ट्रिक्शन के लिए एग्जांपल नोट करें जी। एग्जांपल है कि उसी कंपनी का एक तीसरा एम्प्लॉय है मिस्टर सी, अप्लाई फॉर 2000 शेयर्स ऑन 1 जुलाई 2018 इन अल्फा लिमिटेड, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन पेड या डाउन पेमेंट ₹10 पर ऑप्शन, वो भी सेम है। शेयर्स विल बी इशूड टू मिस्टर सी ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब 6 महीने बाद उसको इशू होंगे विद रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ये शेयर्स जो इशू होंगे ये क्या होंगे? विद रिस्ट्रिक्शन अप टू 1 जनवरी 2020, मतलब 1 साल तक रिस्ट्रिक्शन होगी। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि कंपनी जब आपको शेयर्स इशू करे और कंपनी साथ ये कहे एम्प्लॉय को कि ये विद रिस्ट्रिक्शन है और डेट बता दे यहां तक रिस्ट्रिक्शन है, या टाइम पीरियड बता दे, 1 जनवरी 2020 की जगह 1 ईयर भी बताता तो सेम मतलब था कि 1 साल के लिए। इसका मतलब ये होता है कि 1 साल तक ये शेयर्स आप कंपनी से बाहर सेल नहीं करोगे। गौर कीजिएगा मेरी वर्डिंग, कहां? कंपनी से बाहर। तो मतलब कंपनी के अंदर, हाँ कंपनी के अंदर विद रिस्ट्रिक्शन शेयर्स भी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को सेल कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन जो होती है ये बाहर, कंपनी से बाहर किसी थर्ड पर्सन को सेल नहीं करोगे, ठीक है। तो ये विद रिस्ट्रिक्शन है। मिस्टर सी क्या कर रहा है? मिस्टर सी एक्वायर्ड शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑन 1 जनवरी 2019। मिस्टर सी ने जो 1 जनवरी 2019 को शेयर्स अक्वायर किए वो थे विद रिस्ट्रिक्शन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज ₹105 पर शेयर। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 105। मिस्टर सी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑन 15 जून 2020। रिस्ट्रिक्शन कब खत्म होगी? 1 जनवरी, अच्छा नहीं, ये जो एग्जांपल है, हाँ ठीक है। मिस्टर सी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द शेयर्स ऑन 15 जून 2020, ठीक है। एग्जांपल नोट किया। अब हम देखते हैं। देखिए, मिस्टर सी ने शेयर्स जब अक्वायर किए तो उस दिन था विद रिस्ट्रिक्शन। लॉ कहता है जब शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन अक्वायर किए जाते हैं तो आपने लेटर डेट पे ट्रीटमेंट कर दी। लेटर डेट का मतलब जो इन दो डेट्स में बाद में आए, जो इन दो डेट्स में जो, सॉरी लेटर नहीं, अर्लियर डेट, सॉरी अर्लियर डेट, जो इन दो डेट्स में पहले आ जाए। किन दो डेट्स में? पहला डेट कह रहा है या तो ये काम हो जाए कि आप शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दे, अभी रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं हुई और डिस्पोज ऑफ कर दे, या फिर दूसरा डेट जो है वो है कि आप रिस्ट्रिक्शन खत्म होने का वेट करें, लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक होगा। इन दो में जो अर्लियर डेट होगा उस दिन आपने ट्रीटमेंट करनी है। अब एग्जांपल आपने नोट किया है, एग्जांपल नोट कीजिएगा तब आपको समझ आएगी। मिस्टर सी ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसने विद रिस्ट्रिक्शन शेयर्स एक्वायर किए ऑन 1 जनवरी 2019, जिस पे रिस्ट्रिक्शन थी 1 साल की, आप सेल नहीं कर सकते। तो विद रिस्ट्रिक्शन जो है वो जो शेयर्स हम एक्वायर करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन, उस दिन हम कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करते। हम ट्रीटमेंट कब करेंगे? अर्लियर डेट पे। अब देखें कि पहले आप देखें रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो रही है। रिस्ट्रिक्शन किस डेट को लैप्स हो रही है? 1 जनवरी 2020 को। या फिर आप देखें कि वो डिस्पोजल कर रहा है, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स वो जो कर रहा है वो किस डेट को कर रहा है? 15 जून 2020। कब? 15 जून 2020। तो आप बताएं कि पहले 1 जनवरी 2020 आएगा कि 15 जून 2020 आएगा?
पहले आएगा 1 जनवरी 2020, 15 जून बाद में आएगा, तो हम इस दिन ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, इधर एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब इस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, लैप्स आप रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, तो इसके बाद क्या हम उसको रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं? नहीं। 2 जनवरी 2020 को वो शेयर्स बन गए शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो 15 जून 2020 को जब वो सेल कर रहा है तो उस दिन क्या होगा? डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। 15 जून पे इधर आएगा ना, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब तो रिस्ट्रिक्शन 1 जनवरी को खत्म हो गई, अब जब सेल कर रहा है तो क्या होगा? तो इस दिन हम ट्रीटमेंट करेंगे, पहले जिस दिन रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो, और इस दिन की ट्रीटमेंट सेम उसी तरह है जिस तरह आपने एक्विजिशन की थी, और इसका फार्मूला होगा। अच्छा, इसमें सॉरी एक चीज भूल गया हूं, आप लिखे नोट में, क्वेश्चन में, एग्जांपल में, कि आप लिखे इसमें के फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन 1 जनवरी 2020 was rupees 120 rupees, was 120 per share, was rupees 120 per share, ठीक है। और एक और पॉइंट लेके, मिस्टर सी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द शेयर्स ऑन 15 जून 2020, इसके साथ कीमत लिखे 8 रुपीज 150 पर शेयर, 8 रुपीज 150 पर शेयर। देखें, अब फार्मूला सेम वही जो आपने विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली एक्विजिशन का किया था। क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल बाकी सारी चीजें सेम है। फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन क्या थी? 120। कितने शेयर है? 2000 लेस टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन इन कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी थी? 80 मल्टीप्लाई बाई 2000। जो पिछले एग्जांपल में कॉस्ट थी सेम वही कॉस्ट रखी है हमने, ठीक है। तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया? 40 रुपए का प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2000, तो गेन कितना आ गया? 160,000 आएगा कि नहीं? 80,000 आएगा, 80,000 गेन आया। ये इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर सी की, लेकिन टैक्स ईयर क्या होगा? 1 जनवरी 2020, मतलब टैक्स ईयर 2020। टैक्स ईयर 2019 में अब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ईयर 2019 में वो एक्वायर कर रहा है विद रिस्ट्रिक्शन, उस दिन कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब 15 जून को सेल कर रहा है तो रिस्ट्रिक्शन तो यहां खत्म हो गई ना, अब वो पुराने वाला फार्मूला, गेन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज हायर लेस टोटल कॉस्ट। जी, इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया। कितने का सेल कर रहा है? 150 का, मल्टीप्लाई बाई 2000। और कॉस्ट में कितनी चीजें शामिल होंगी? 3। एक कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 10 रुपए, एक कॉस्ट ऑफ शेयर 70 रुपीज, और एक अमाउंट ऑलरेडी टैक्स जो पिछले लेक्चर में समझाया था सेम वही, वो कितना है? 80,000, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2000, 70 मल्टीप्लाई बाई 2000 और 80, तो ये कितना आ गया? 20,000, 140,000 और ये 80,000, तो सबको ऐड कर दे। 160,000 प्लस 80,000, तो ये आ गया 240,000 कॉस्ट आ जाएगी। तो 150,000 मल्टीप्लाई बाई 2000, ये कितना आता है? 2 लाख 1 और 5 3 लाख, तो 3 लाख लेस 240,000, कितना गेन आया? 60। अगर कैलकुलेशन में गलती हो, ये कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक हो गया। विद रिस्ट्रिक्शन के साथ क्या देखना है? अर्लियर डेट देखना है कि रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो रही है या पहले। अब दूसरा देखते हैं, पहले हम जो है दूसरे वाला डेट अर्लियर कर लेते हैं, उसके लिए एग्जांपल नोट करें। मिस्टर डी, बाकी सेम इंफॉर्मेशन सेम है। मिस्टर डी अप्लाई फॉर 500 शेयर्स in Alpha Limited Company on 1st July 2018. A down payment ₹10 per auction. Mr. D acquired 500 shares on 1st January 2019 with restriction up to 1st March 2019. 2 महीने का restriction है, up to 1st March 2019. Fair market value
On 1st January 2019 was rupees 105 per share. ठीक है. Fair market value on 1st March 2019 was rupees 110 per share. ठीक है. और आगे है Mr. C disposed of all the shares on 10th June 2019 for rupees 130 per share. Fair market value on 10th June 2019 was rupees 125 per share. ठीक है. अब हम कैलकुलेट करते हैं. ये था जी. और ये कौन से टैक्स ईयर में? ये भी टैक्स ईयर 2020 में जाएगा. ठीक है. टैक्स ईयर तो आपको पता है, जिस टैक्स ईयर में जो एक्टिविटी हो उसी टैक्स ईयर में वो टैक्सेबल हो. ठीक जी. अब हम देखते हैं ये वाला. जी. रिस्ट्रिक्शन कब लैप्स हो रही है? रिस्ट्रिक्शन लैप्स हो रही है नहीं, सॉरी, मैंने लिखा था कि रिस्ट्रिक्शन एक्वायर्ड शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑन 1st जनवरी 2019 विद रिस्ट्रिक्शन अप टू 1st मार्च 2019 लिखा है ना. 1st मार्च ना लिखे, आप लिखे 1st जनवरी 2020. सेम वही वाला डेट लिखे. ऑन 1st जनवरी 2020 ऑन 1st जनवरी 2020. ठीक हो गया. एक साल का रिस्ट्रिक्शन है. तो अब रिस्ट्रिक्शन लैप्स कब हो रहा है? 1st जनवरी 2020 को. और डिस्पोज ऑफ कब कर रहा है? डिस्पोजल हो रही है 10th जून 2019. तो अब आप देखें कि अब क्या होगा. पहले रिस्ट्रिक्शन डेट आ रही है या पहले पहले लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन 1st जनवरी 2020 आ रहा है, या डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन. मैंने कहा विद इन द कंपनी. विद रिस्ट्रिक्शन जब डिस्पोजल होती है वो क्या होती है? विद इन द कंपनी. तो पहले कौन सा डेट आ रहा है? पहले ये आ रहा है. तो इसका फार्मूला है गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस लेस टोटल कॉस्ट. जी. सेल प्राइस क्या है? उस दिन कितने का सेल कर रहा था? मैंने 130 लिखा था मेरा ख्याल. 130 मल्टीप्लाई बाई 500. टोटल कॉस्ट कितनी है? 80 मल्टीप्लाई बाई 500. ये आपका जितना भी गेन आ गया ये आपकी होगी इनकम फ्रॉम सैलरी. ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये इनकम फ्रॉम सैलरी. टैक्स ईयर क्या होगा? टैक्स ईयर होगा 2019. क्लियर? ये था एम्प्लॉय शेयर स्कीम. जी. मैंने कोशिश की है, कोशिश नहीं बल्कि जो एग्जांपल्स मैंने लिखवाई है आपको वो एग्जांपल नोट कीजिएगा प्लीज अपने नोटबुक पे. तब आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी. बार बार इस चीज को रिपीट करें, समझिएगा. इंशाल्लाह ये आप करें. इसके बाद जो एग्जांपल्स है कोई 10 12 13 एग्जांपल्स है इसके ऊपर या 10 तक होंगे एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर, वो अटेम्प्ट कीजिएगा. मेरा नंबर आपके पास है. आपको अगर समझ ना आए इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम के आप मुझे भेजेंगे क्वेश्चंस के. इन क्वेश्चन में मसला है, आप मुझे भेजेंगे तो वो मैं नोट करूंगा, मैं फिर उस तरह से डिस्कस करूंगा. अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन. एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. तो उस पर आपने टेंशन नहीं लेंगे. अच्छा, कभी कभी आपको एग्जांपल्स में कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज होंगे. कभी कभी आपको कहेगा कि अब्दुर्रहमान जो शेयर्स है वो है बाहर, ऑप्शन है बाहर 10 रुपए का. अगर कंपनी बाहर ऑप्शन सेल करेगी 10 रुपए की, लेकिन अगर अपने एम्प्लॉय को सेल करेगी तो कुछ भी नहीं. इधर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. अच्छा 10 रुपए ले भाई, मैंने कहा था कि ये एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए, फ्री दे रहा है तो कोई कॉस्ट नहीं. समझ में आ रही बात? तो आपने ये चीजें देखनी है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके इश्यूज डिस्कस करूंगा. और अगले लेक्चर में ही हमारा एक ही टॉपिक रह गया इनकम फ्रॉम सैलरी का, वो अगले लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.